नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम को टालने की आदत। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो हमें ये सिखाएगी कि आलस हमारे जीवन में कितना हानिकारक हो सकता है। कृपया कहानी को आखिरी तक अवश्य सुनें। एक बार गिद्धों का झुंड उड़कर एक द्वीप पर चला गया। वह द्वीप समुद्र के मध्य में स्थित था। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ, मेढक और समुद्री जीव थे, इसीलिए वहाँ पर गिद्धों के लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ कोई जंगली जानवर जो गिद्ध का शिकार करे वैसा कोई जंगली जानवर नहीं था। वहाँ गिद्ध बहुत प्रसन्न थे। इतनी आरामदायक जिंदगी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस झुंड में ज्यादातर गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब वे जीवन भर इसी द्वीप पर रहेंगे। वो सब ने तय किया कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी आरामदायक जिंदगी कहीं नहीं मिलेगी। किंतु उन सब के बीच एक बूढ़ा गिद्ध भी था। जब वह युवा गिद्धों को देखता तो चिंतित हो जाता। उसे हमेशा ये चिंता रहती कि इस आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में जब उनके सामने मुसीबत आएगी तो वे उसका मुकाबला कैसे करेंगे? बूढ़ा गिद्ध बार बार यही सोचकर परेशान रहता था। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हम इस द्वीप पर लंबे समय से रह रहे हैं। मुझे लगता है अब हमें वापस उसी जंगल में चले जाना चाहिए जहाँ से हम आए थे। हम यहाँ चुनौती रहित जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी परेशानी के लिए तैयार नहीं होंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात नहीं सुनी। उन सभी युवा गिद्धों को लगा कि बढ़ती उम्र के साथ इस बूढ़े गिद्ध के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए वो ये सब बकवास कर रहा है। उन सभी ने उस बूढ़े गिद्ध से कह दिया कि हम सभी जीवन भर इसी द्वीप पर रहेंगे और इस द्वीप को कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि तुम सब अभी ध्यान नहीं दे रहे हो। आराम के आदी हो जाने के कारण एक दिन तुम लोग उड़ना भूल जाओगे। ऐसे में अगर आपको परेशानी का सामना करना पड़े तो आप क्या करेंगे? आप सभी मेरा अनुसरण करें। चलो उसी जंगल में चलते हैं। ये बेहद आरामदायक जिंदगी पूरी जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया और उड़कर वापस उसी जंगल में चला गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने द्वीप पर गिद्धों को खोजने और द्वीप पर उड़ने के बारे में सोचा। द्वीप पर जाकर उसने देखा कि वहां का दृश्य बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल हो गए। बूढ़े गिद्ध ने हैरान होकर घायल गिद्ध से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद हम इस द्वीप पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया और उस जहाज से तेंदुआ यहाँ छूट गया। पहले तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, किंतु जब उन चीतों को कुछ दिनों के बाद ऐसा एहसास हुआ कि हम किसी पर हमला नहीं कर सकते या अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक एक करके हमें मारकर खाना शुरू कर दिया। कारण हमारी ये हालत हुई है। शायद आप पर विश्वास न करने का हमें ये परिणाम मिला है। दोस्तों, अगले पल के लिए तैयार रहें। जब आप चुनौती का सामना करना जारी रखेंगे तो आप आगे जीवन जीने के लिए तैयार हो रहे होंगे। चुनौतियां और परेशानियां कठिन समय के निर्माता हैं, इसीलिए चुनौतियों और परेशानियों पर पछतावा न करें और खुशी से उनका सामना करें और आगे बढ़ें। दोस्तों,